हरदोई में जिहादियों ने किया हिंदू घर पर हमला। प्रधान असर अहमद ने अपने साथियों के साथ किया हमला। हिंदुओं के घर में मौजूद लोगों को लाठी डंडों से पीटा। एसपी के निर्देश पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात। बरेली में गौकशी को लेकर फैली सनसनी। एक दिन में कट गई 20 से अधिक गाय। खबर चलाने पर सीओ ने देख लेने की धमकी दी। एसपी ग्रामीण ने लिया एक्शन, कार्रवाई जारी। बांके बिहारी कॉरिडोर मामले को लेकर हुई बैठक। संत व्यापारी गोस्वामियों से बैठक में हुआ हंगामा। संतों ने कॉरिडोर के बनाए जाने को लेकर की पहल। व्यापारी और गोस्वामी महाराज कॉरिडोर का कर रहे हैं विरोध। नहीं थम रहे हैं हर्ष फायरिंग के मामले। बुलंदशहर में फायरिंग के दौरान एक की मौत के एक घायल। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और उन्नाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी से ग्रामीणों में आक्रोश। कुत्ते को जूतों की माला पहनाकर फेंका नाले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। खबर है यूपी के हरदोई से, जहां मंझला इलाके में चक्रोड़ को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें प्रधान असर अहमद और उनके साथियों ने हिंदुओं के घर पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलाए, जिसमें 4 हिंदू लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। विवेक सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रधान असर अहमद, उसका भाई और बहनोई समेत 5 लोगों ने उन पर धावा बोला, हमला किया। इस दौरान आरोपियों पर लाइसेंसी और अवैध असला का प्रदर्शन करने का आरोप है। दरअसल चक्रोड़ से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ, जिसके बाद प्रधान असर अहमद और विवेक सिंह, ये दोनों पक्ष जो हैं वो आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले और दोनों पक्षों में हुए विवाद का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये थाना मझिला के ग्राम सहजना में चक्रोड़ पर निकलने को लेकर के दो पक्षों में विवाद, मारपीट और पथराव हुआ है, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गांव में पुलिस बल मौजूद है। किसी प्रकार की भी कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। खबर है यूपी के बरेली से, जहां 20 से अधिक गायों की गौकशी होने को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई और इसी के साथ हिंदू संगठनों ने भी अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस और सीओ पर भेदभाव के आरोप लगाए। दरअसल पूरा मामला बिशारतगंज और अलीगंज में हुई गौकशी को लेकर है, जहां 2 टीम बनाकर गौ तस्करों पर धावा बोलकर करीब 120 गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 6 गौ तस्करों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जब सुदर्शन न्यूज चैनल ने इस खबर को उठाकर सीओ की हकीकत दिखाने की कोशिश की, तो सीओ ने सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार और साथ ही हिंदू संगठनों को भी देख लेने और मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की खुली धमकी दी, जिसकी भनक जैसे ही एसपी ग्रामीण और शासन को लगी, वैसे ही एसपी ने मामले में सीओ की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। ग्राम इस्माइलपुर में तथा थाना अलीगंज के ग्राम मडोरा में जो गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए थे, उसकी घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों थानों की संयुक्त टीम के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उस घटना में प्रयुक्त जो पिकअप वाहन था तथा जो औजार थे, उन लोगों को भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ पूरे जनपद में कल जितने भी गौकस थे, उनके विरुद्ध सत्यापन के अभियान के चलाया गया था, जिसमें 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 10 गौकस जो है विभिन्न जो क्रिमिनल केसेस थे उनमें अरेस्ट किए गए हैं तथा 110 गौकस जो है 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं। थाना बिसारतगंज के ग्राम इस्माइलपुर और मानपुर के बीच में बहुत बड़ी गौवंश की हत्या हुई है, जिसमें 10 से लेके 20 गौवंशों को कसाईयों द्वारा रात के अंधेरे में काटा गया है। उक्त घटना के समय 112 डायल 112 कुछ ही दूरी पर खड़ी रहती है। आज सभी हिंदूवादी संगठनों को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग पहुँचे। उससे पहले ही प्रशासन ने अवशेषों को वहाँ से हटा दिया था। 4-5 गायों के अवशेष सभी लोगों को मिले हैं। इससे पूर्व भी एक गाड़ी भर के अवशेष वहाँ से हटाए जा चुके थे।
तो इस तरीके की इतनी बड़ी घटना जिसमें 2 दर्जन से अधिक गौवंशों की हत्या अलीगंज और प्रसादगंज थाने के बॉर्डर पर हुई है। खबर है यूपी के मथुरा से, जहां कई हफ्तों से चल रहे बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध के मामले को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों की बैठक हुई है ताकि कॉरिडोर के विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके। साथ ही उनकी मांगों को लेकर जिला प्रशासन का रुख साफ हो। लेकिन इस बैठक में अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया जब सिटी मजिस्ट्रेट के साथ समर्थन में साधु संतों ने कॉरिडोर के बनाए जाने को लेकर अपना समर्थन देते हुए कॉरिडोर बनाने की पहल की, जिससे स्थानीय व्यापारी और गोस्वामियों के बीच काफी हंगामा और विरोध शुरू हो गया। चूंकि व्यापारी और गोस्वामी समाज जहां कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, वहीं साधु संत जिला प्रशासन के साथ खड़े दिखाई दिए और कॉरिडोर को बनाए जाने की बात करते दिखाई दिए। वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने कहा है कि हमारी दुकान मकान सब तोड़े जाने के खिलाफ हमने संतों से समर्थन मांगा था, लेकिन ये साधु संत ब्रजवासियों के खिलाफ उनके विरोध में प्रशासन का साथ दे रहे हैं। कुछ हमारे वृंदावन के जो बहुत पूजनीय संत हैं और हमारे वृंदावन के व्यापारीगण, मीडिया के बंधु और हमारे गोस्वामी समाज के कुछ लोगों से जो है आज हमारी वार्ता हुई। उन्होंने अपने कई सुझाव जो कॉरिडोर को लगे रखे हैं, इस जो सुझाव स्वामी जी ने दिए हैं, तो उनमें से व्यापारी समुदाय के संबंधित कुछ मांगे थी, कुछ दुकानदारों की मांगे थी, कुछ गोस्वामी समाज से संबंधित मांगे थी। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, परंतु मूलतः जो है समाज ने कॉरिडोर का जो है समर्थन किया। उन्होंने कहा हम कॉरिडोर के साथ हैं, बस ये है कि कुछ जो समस्याएं हैं व्यापारियों को हित प्रभावित ना हो, गोस्वामियों समाज का हित प्रभावित ना हो, ये सब उन्होंने बातें कही हैं। एक भी संत नहीं है, ये तो संत ही नहीं है। संत जो है वृंदावन के 10,000 संत जो है वो इस कॉरिडोर के विरोध में है। उन सबकी एक ही आवश्यकता है कि शासन प्रशासन मतलब उसको प्रबंध तंत्र को सुधारे, जिससे पब्लिक आराम से आए, आराम से दर्शन करे। सड़कों को चौड़ा कर दिया जाए और मतलब गेट को चौड़ा कर दिया जाए और ठाकुर जी के दर्शन की व्यवस्था सुंदर से सुंदर होनी चाहिए, जिससे पब्लिक आवे, आराम से दर्शन करे चले। पर यह कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं। अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है, हम विरोध करने वालों ने अपना पक्ष रखा है। इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा ये तो भविष्य तय करेगा। और साधु संतों ने जो एक तरफा समर्थन किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु संत तो पहले ब्रजवासियों के, बाद में शासन प्रशासन के हैं। अब साधु संत कह दें कि नहीं जी कॉरिडोर बनना चाहिए, तो साधु संतों का साधु संतों कह देंगे कि पूरे वृंदावन को उभार दीजिए, पूरे वृंदावन कॉरिडोर बना दीजिए, पर जिसमें बीतती है वही जानता है। और अब खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां सगाई समारोह की खुशियां उस समय गम में तब्दील हो गई जब डीजे पर डांस के दौरान दूल्हे के भाई ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। दरअसल मामला बीबी नगर क्षेत्र के कस्बे का है, जहां दीपक नाम के शख्स की सगाई का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से चल रहा था। परिवार और रिश्तेदार डीजे पर डांस कर खुशियां मना रहे थे। इसी बीच दूल्हे के भाई ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान शरद शर्मा नाम के एक शख्स की मौके पर मौत हो गई और दूसरा युवक घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की पड़ताल भी शुरू कर दी है। दीपक पुत्र संजय का सगाई समारोह चल रहा था। सगाई के दौरान दीपक के ही भाई द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग के दौरान 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से एक की स्थिति सामान्य है एवं दूसरे व्यक्ति के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। यथाशीघ्र अभियोग की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। स्थानीय पुलिस एवं फील्ड मौके पर मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृत व्यक्ति का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सीतापुर से, जहां पुलिस अधीक्षक के द्वारा शिशु सदन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने कहा कि उनको अक्सर उनके बच्चों की चिंता सताती रहती है, जिस कारण वो अपने कार्य में ध्यान नहीं दे पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि शिशु सदन से थाने में आने वाले माता पिता के साथ छोटे बच्चों को भी एक सुखमय वातावरण मिलेगा और इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए पहला शिशु सदन निर्मित किया गया है। इसका क्या देखिए, ये कोतवाली परिसर है। यहाँ पे थाना, महिला थाना भी चलता है। पास में कोर्ट में वहाँ अभियोजन शाखा भी, और
पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पास में। ये चारों कार्यालय मिला करके काफ़ी महिला आरक्षी और महिला सब इंस्पेक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं और हमेशा इस बात को लेकर उनको चिंता रहती है कि बच्चे घर पर हैं और वो देखने के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ जो क्रैश की कंसेप्ट होती है उसको इंट्रोड्यूस किया है और एक शिशु सदन बनाया है जहाँ पे महिला कर्मी अगर सुबह अपने ड्यूटी पे आ रही है तो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ सकते हैं और अपने काम को बहुत निश्चित तरीके से कर सकते हैं। और इसमें देखरेख के लिए भी हम उन्हीं में से किसी एक महिला कर्मी को लगाएंगे जिनका बच्चा यहाँ पर है। बाय रोटेशन वो देखते रहेंगे। एक ये अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से हम महिला कर्मियों को जो पुलिस विभाग में काम करना है उनका और सुगम बनाने का प्रयास है। खबर है यूपी के लखीमपुर से, जहां एक व्यापारी की प्लाई और पेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सूचना मिलने पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। तब तक आग ने हालांकि विकराल रूप ले लिया था। आसपास की दुकानों में भी आग घर कर चुकी थी, यानी कि आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। तो वहीं व्यापारी खुद चलती दुकानों से अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले गए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आग पर काबू पाते हुए फायर ब्रिगेड से आई गाड़ी में पानी ही खत्म हो गया, जिसके बाद जिस मशीन के द्वारा नालियों में दवाइयों का छिड़काव किया जाता है उस मशीन से भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास करते दिखे। इसके बाद प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई और जिसके आने के बाद दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर करीब 3 घंटे कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता के नेतृत्व में रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को जूतों की माला पहनाकर गंदे नाले में फेंका और कहा कि यह गंदा व्यक्ति है और इसकी जगह गंदा नाला ही है, और कहा कि रामचरितमानस का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जय श्री राम के नारों के साथ ही मौर्य पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की गई। हम लोग आज इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो हमारे ग्रंथ पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये हम लोग यहाँ पे सर्व समाज के लोग इकट्ठा होके उसका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और जब तक नहीं होगा निरंतर हम लोगों का विरोध ये चालू रहेगा और इस देश में वही राज करेगा जो हिंदू की बात करेगा और नहीं तो उसको सबक आने वाले चुनाव में। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां वीनस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माता पिता को लेकर पूजन स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं वीनस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विवेक गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ माता पिताओं का आदर सम्मान और संस्कृति का पाठ भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय परिवार ऐसे आयोजन समय समय पर करता रहा है। एसडीएम प्रदीप तोमर ने कहा कि युवा पीढ़ी में माता पिता का आदर सम्मान कम होता जा रहा है, जिसको लेकर वीनस पब्लिक स्कूल परिवार ने एक अच्छी पहल की है। साथ ही अभिभावक ने भी डायरेक्टर को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर महापौर समीक्षा गुप्ता सहित विद्यालय की प्राचार्य, टीचर, स्टाफ और बच्चों के कई माता पिता मौजूद थे। हमारी चीफ गेस्ट जो पुराने ज़माने में हम लोग सुनते थे कि एक मातृ पूजन भी हुआ करता था, तो यही आज के समय में जब बच्चे थोड़े से संस्कार आजकल हम देखते हैं कम होते जा रहे हैं, तो ये स्कूल ने एक बहुत ही अच्छी पहल करते हुए मातृ पूजन टाइप का कार्यक्रम रखा है, जिसमें बच्चे अपने माता पिता का पूजन करेंगे। बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे और यह मैं इस स्कूल के उन्नति के लिए कामना करता हूँ। देखिए, बच्चे हैं ना, स्कूल में बच्चे होते हैं कच्ची मिट्टी की तरह, जिनको जैसा अपन बनाएंगे वो वैसा बन जाएंगे। वीनस पब्लिक स्कूल जब से प्रारंभ हुआ है, हमने शुरू से शिक्षा के साथ साथ संस्कृति को, माता पिता के आदर को प्राथमिकता दी है। हम प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन करते हैं जिससे माता पिता को आदर्श मिले, उनका आशीर्वाद बच्चों को मिले। 2 वर्ष से कोविड होने के कारण ये प्रोग्राम हम लोग का बीच में छूट गया था, लेकिन इस वर्ष उसी क्रम में हमने दोबारा आयोजन किया। इसमें बच्चे आते हैं, माँ बाप के पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बच्चे उनको माला पहनाते हैं और भगवान की तरह उनको पूजते हैं। स्नेह प्रोग्राम का नाम उन्होंने दिया स्नेह, जो माता पिता के पूजन यहाँ हो रहा है। ये शिक्षा के साथ साथ बच्चों का है ना संस्कारों को डेवलप करना और उन बच्चों को संदेश देना या उन बच्चों को सिखाना कि माँ और पिता की
हमारे जीवन में बहुत महती भूमिका है, क्योंकि उन्होंने ही हमें जीवन दान दिया है। उनका उपकार हम लोग जीवन भर नहीं भूल सकते। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां ग्राम ज्ञानपुरा में एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक युवक की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लोडिंग वाहन में आग लगा दी और लोडिंग वाहन के ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर नौगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसके ड्राइवर को ग्रामीणों से बचाते हुए हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक चेतन ज्ञानपुरा का निवासी था और धार से ज्ञानपुरा की ओर जा रहा था, तभी पुलिस पर यह हादसा हो गया। पुलिया पर यह हादसा हुआ है। इस पूरे मामले में नौगांव थाना पुलिस ने लोडिंग वाहन के चालक दिनेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब वो आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये क्या है कि आज दिन की बात है, चेतन पिता राजेंद्र यादव 30 साल के अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था धार से ज्ञानपुरा तरफ। तो पिकअप वाहन नंबर है MP 11A LA 1317। ये तेज़ गति और लापरवाही चला के इसके चालक ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सीडेंट में उसको चोट लगी थी। चोट में उसकी मृत्यु हो गई। PM करा दिया गया है। उसका मुकदमा कायम है। मार्केट संबंधित अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है, पर उसको बट जो भी चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा तो कुछ अभी वो नहीं है, पर जब्ती की गई घटनास्थल से जो भी है उसकी कार्रवाई की जा रही है। इसमें 304 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसका PM करा दिया गया और वीडियो उनके सुपुर्द कर दी गई परिवार वालों को। और चलिए वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।